हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन सी की। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो सेट पेपर आपके लिए है, ये पिछले सालों के पेपर में से एक पेपर है, जिसको मैंने पिक करके यानी कि अरेंज करके आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो आज मैं आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे साथ में आप भी प्रैक्टिस करते जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम फिलअप्स को समझ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कामिनी डिसाइडेड अलोन। ऑप्शन हमारे सामने टू गो और गोइंग। जल्दी से राइट आंसर मुझे बताइए। वीडियो को पॉज करके कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके आप राइट आंसर बताइए। वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं। हमारे साथ में आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। कामिनी डिसाइडेड अलोन, अब टू गो आएगा या फिर गोइंग आएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस करा होगा। टू गो आप सभी ने गेस करा होगा, ऐसा मुझे लगता है। टू गो इसका राइट आंसर है। गोइंग नहीं आएगा, क्योंकि गोइंग का यूज़ करते हैं हम कंटिन्यूस सेंटेंस में। तो यहाँ पर गोइंग तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि गोइंग का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो कहीं आपको दिख ही नहीं रही होगी, तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये जो टू इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पर हमें टू इन्फिनेटिव का यूज़ करना होगा। तो डिसाइडेड टू गो, डिसाइडेड टू गो राइट आंसर होगा। कामिनी डिसाइडेड टू गो अलोन, यानी कि कामिनी ने अकेले जाने का निर्णय लिया। तो डिसाइडेड के बाद आपको टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। ऑलरेडी एक वर्ब यूज़ हो चुकी है जो कि डिसाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टू लगाना है, इसके बाद गो आएगा, तो टू गो राइट आंसर था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी। ऑप्शन हमारे सामने लीव, लेफ्ट, लीव्स। चलो बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर। कर लिया ना गेस? चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर है। देखो, सबसे पहले सेंटेंस को पहचानो। सेंटेंस क्या है इसमें? वेयर वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुंचे। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का है। इसके बाद वाला देखो, द ट्रेन हेड ऑलरेडी। अब इस बाद वाले में आपको हेड मिलेगा। तो हेड से अब आप जान गए होंगे कि हेड कहाँ यूज़ होता है। जल्दी बताओ कहाँ यूज़ होता है हेड? हेड यूज़ होता है हमारा पास्ट परफेक्ट में, यही यूज़ होता है ना। टेस्ट तो आप सभी ने पढ़े हैं ना। तो हेड जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, ये पास्ट हम परफेक्ट में यूज़ करते हैं। तो जब पास्ट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो एक बात आपको ये भी पता होगा कि परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जो भी हमारे परफेक्ट सेंटेंस टेंस होते हैं, उन सब में V3 लगता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बस वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो, आपका आंसर मिल जाएगा। लेफ्ट, बिल्कुल इसका सही है। लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। सेकंड फॉर्म भी यही होती है, छोड़ना। लेफ्ट मतलब होता है छोड़ा। तो व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। जब हम स्टेशन पहुंचे, ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी। लेफ्ट बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। द स्टूडेंट इन दिस ग्राउंड डेली। प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात है, डेली वर्ड यूज़ हो रहा है। एवरी डे, डेली, प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज़ होता है। बताओ इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपके सामने तीन है, देख लो। प्ले है, प्लेज और प्लेइंग है। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होता है। चलो देखो, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को देखो क्या है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? द स्टूडेंट, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब में क्या लगाते हैं? या तो हम वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो या तो एस लगता है, या ई एस लगता है, या आई एस लगता है। यही लगता है ना। ही, शी, इट नेम के साथ। ही, शी, इट, या फिर कोई भी नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो, इनके साथ वर्ब में एस, ई एस, आई एस लगता है। तो यहाँ पर ई एस और आई एस की तो बात ही नहीं चल रही। तो अब देखो भाई, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब में एस देख लो, प्लेज। तो द स्टूडेंट प्लेज इन दिस ग्राउंड डेली। राइट आंसर आएगा हमारा प्लेज, ठीक है। ये PLA है, इसमें एस आएगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो फिर एस नहीं लगता, सिंगुलर है इसलिए एस लगेगा। तो हमारा ये राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पे। द न्यूज़ ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड। रीड्स, रीड, रीडिंग। चलो बताओ भाई क्या है आंसर। जी हाँ, इसका राइट आंसर है रीडिंग। जी हाँ, रीडिंग द न्यूज़ ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड। रीडिंग पढ़कर वे डिसअपॉइंटेड हो गया। तो यहाँ पर आपको रीडिंग लगाना होगा, क्योंकि रीड द न्यूज़ नहीं होता है, रीडिंग द न्यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रीडिंग लगाना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फिफ्थ नंबर का। रवि यूज टू इन द रिवर व्हेन ही वाज यंग। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। यूज टू मॉडल है, तो यूज टू के साथ किसका यूज़ करते हैं? जल्दी बताओ। यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, यही होता है ना। यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यूज टू हमारा
है तो यहाँ पे स्विम लगाएंगे, क्योंकि यूज टू का यूज़ हम करते हैं पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। कहाँ यूज़ होता है? पास्ट की हमारी हैबिट्स को बताने के लिए, यानी कि पास्ट की आदतों को बताने के लिए कि पास्ट में हम कोई काम किया करते थे, है ना, किया करते थे या करते रहते थे, खेलते रहते थे, पढ़ते रहते थे, खेला करते थे, तेरा करते थे, पढ़ा करते थे, तो वहाँ पर हमें यूज़ करना होता है यूज टू। तो हमारा सेंटेंस था रवि यूज टू स्विम इन द रिवर व्हेन ही वाज यंग। तो जब रवि जवान था तब वे नदी में तैरा करता था। आदत है उसकी, हैबिट बता रहे हैं पास्ट की, तो यहाँ पे आपको स्विम लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्विमिंग नहीं आएगा, रवि यूज टू स्विम आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, जो कि हमारा गीता वाज वेरी टायर्ड सो शी टू बेड अर्ली गो वेंट गोन। भाई देखो सेंटेंस हमारा पास्ट में जा रहा है। गीता वाज वेरी टायर्ड, यानी कि गीता जो थी वो टायर्ड थी, यानी कि थकी हुई थी। तो थकी हुई थी तो क्या हुआ? जल्दी सो गई, जल्दी बेड पर चली गई। राइट आंसर हमारा वेंट आएगा। सो शी वेंट टू बेड अर्ली, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा वेंट आएगा, जो कि गो की पास्ट फॉर्म है। गो जो है ये V1 होता है, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है हमारी वेंट। गो वेंट गोन। तो सेंटेंस हमारा पास्ट में जा रहा है, इसलिए राइट आंसर आएगा हमारा वेंट, ठीक है। यानी कि गीता वॉज वेरी टायर्ड, गीता बहुत टायर्ड थी, थकी हुई थी, इतनी थकी हुई थी, सो तो शी वेंट टू बेड अर्ली, वे जल्दी बेड पर चली गई, यानी कि जल्दी सो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई हैड बीन टेनिस फॉर 2 hours, आई गॉट टायर्ड एंड टुक रेस्ट, प्लेड प्लेइंग। बताइए क्या होगा राइट आंसर? आई हैड बीन पास्ट परफेक्ट का यूज का है, और पास्ट परफेक्ट का यूज में क्या आता है? जी हाँ, V1 ING। जो भी हमारे परफेक्ट कंटिन्यूज वाले टेंसेस होते हैं सब में वर्ब में ING फॉर्म का यूज होता है। तो बस लगा दीजिए प्लेइंग। आई हैड बीन प्लेइंग टेनिस होगा। जी बिल्कुल प्लेइंग आएगा राइट आंसर, क्योंकि हैड बीन यूज हो रहा है ना, हैड बीन है ना, V1 आएगा, उसमें ING लगेगा, तो प्लेइंग राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बी पे आ जाते हैं। जितने भी एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें इस तरह से ग्रामर आएगी। इंग्लिश ग्रामर का लेवल हमारा यही रहता है, इस तरह से ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो आगे समझते हैं। हिज फादर इज MLN। एन द आर्टिकल आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? MLN। चलो गेस कर लिया, चलो मैच कर लो क्या आएगा। सबसे पहले तो देखो एम लिखा हुआ है ना, MLA पूरा है, तो एम को आप लिख के देख लो हिंदी में। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। अब ए क्या है? वाउल है, हिंदी में एक वाउल है। साउंड भी इंग्लिश में ए जो साउंड देता है वो वाउल साउंड है। तो जब वाउल साउंड है तो यहाँ पे आप लगा दीजिए एन, तो हमारा आंसर बनेगा एन। हिज फादर इज एन MLN। तो जब भी कोई भी वर्ड अगर हिंदी के वर्णमाला के अकॉर्डिंग कोई स्वर आता है, यानी कि कोई वाउल साउंड आ जाए, वाउल आ जाए, तो आप लगा देना एन, अदरवाइज कंसोनेंट साउंड के लिए ए लगता है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर जॉन इज अ रिच पर्सन नॉट हैप्पी। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो मिस्टर जॉन अमीर व्यक्ति है और खुश नहीं है, तो भाई दोनों में समानता है क्या? असमानता है, ऑब्वियसली असमानता है, तो बट लगा दीजिए। मिस्टर जॉन इज़ अ रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी। यहाँ तक हमारा मानना ये है कि मिस्टर जॉन अगर अमीर हैं तो भाई उन्हें खुश होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो अपोजिट वाली बात चल रही है, किस तरफ जा रही है बात है, किस तरफ जा रही है, तो दोनों में विरोधाभास हो रहा है, तो बट लगेगा। मिस्टर जॉन है, सॉरी है ना, मिस्टर जॉन है ये, मिस्टर जॉन इज़ अ रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी, तो बट लगेगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। विल यू प्लीज़ गिव मी, रिक्वेस्ट हो रही है मनी, एनी या सम। चलो गेस करो आंसर। विल यू प्लीज़ गिव मी मनी, बच्चों इसका राइट आंसर आएगा सम, एनी नहीं आएगा। समझ लो क्यों आएगा। देखो विल यू प्लीज़ गिव मी सम मनी, क्योंकि रिक्वेस्ट हो रही है, और रिक्वेस्ट अगर होती है तो सेंटेंस में सम लगता है, अदरवाइज अफर्मेटिव सेंटेंस में सम लगता है। लेकिन ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई रिक्वेस्ट की गई हो, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको आप नोट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट की गई हो तो वहाँ पर भी आपको सम लगाना होता है। प्लीज़ यूज़ हो रहा है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो सम लगाइए। नेक्स्ट है ही वॉज एबसेंट, ही वॉज सिक। रीज़न बताया जा रहा है एबसेंट होने का, तो बिकॉज लगा दीजिए। ही वॉज एबसेंट बिकॉज ही वॉज सिक, वह अनुपस्थित था क्योंकि वे बीमार था, बिकॉज राइट आंसर है। चलो बताओ मॉडल, परमिशन ली जा रही है। आई कम इन सर। जब आपने स्कूल जाना स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहले आपने इस सेंटेंस को तो सीख लिया होगा, क्योंकि स्कूल में जब आप जाते हैं तो स्कूल में जब आप क्लास में एंटर होते हैं तो क्लास में एंटर होने के लिए आप परमिशन लेते हो, या इसके अलावा क्लास से बाहर आने के लिए वाटर के लिए या वॉशरूम के लिए आप आते हैं, उसके बाद डबल से आप क्लास में एंटर होते हैं तो अपने टीचर से परमिशन लेते हो, तो क्या बोलते हो? मैं आई कम इन सर बोलते हो ना।
तो बस यही तो राइट आंसर है, मे आएगा, क्योंकि मे का यूज़ हम परमिशन देने के लिए और परमिशन मांगने के लिए यूज़ करते हैं, गिविंग परमिशन एंड बेगिंग परमिशन। तो यहाँ पे परमिशन को मांगा जा रहा है, तो मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे आपको मे लगाना है, ठीक है, मे राइट आंसर है। यू आर सिटिंग सीता एंड गीता, प्रीपोजिशन बिटवीन या अमंग बताना, दो लोगों के बीच में आप बैठे हुए हैं, तो दो लोग, एक तो सीता है और दूसरा गीता है, एक सीता है और दूसरी गीता है, तो दो लोगों के बीच की बात को बताने के लिए बिटवीन लगता है। राइट आंसर हमारा बिटवीन होगा, है ना। यू आर सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता, तो यहाँ पे आपको बिटवीन लगा देना है। याद रखना, दो लोगों की बात चले, दो वस्तुएं भी हो सकती हैं, टू पर्सन्स भी हो सकते हैं, तो बिटवीन लगता है, और दो से ज़्यादा के लिए अमंग लगता है। फिलहाल यहाँ पे दो लोगों की बात चल रही है, एक तो सीता है और एक गीता है। भाई ये से ये मान लेते हैं कि ये आपकी, ये सीता है और ये गीता है, ठीक है, और आपका नाम अनीता है, तो आप ये अनीता हो गई। अनिल भी हो सकता है, बोझ नाराज ना हो, अनिल भी हो सकता है। सो यू आर सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता, तो ये तो एक तरफ सीता है और दूसरी तरफ गीता है, ठीक है ना, तो ये सेंटर में है, तो इसलिए लगेगा बिटवीन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अरेंज करना है भाई इसको, तो अरेंज कर दो, क्या बनेगा। सब्जेक्ट देखो पहले, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट हमें मिल रहा है दे, तो हम पहले लिख लेंगे दे। दे के बाद देखो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आपको, हैव मिलेगी। फिर वर्ब देख लो, वॉन, एडजेक्टिव देख लो, द ऑब्जेक्ट देख लो, मैच बन गया, दे वॉन द मैच। चलो ये राइट आंसर था, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपन डू एस डायरेक्टेड पे, तो इसके डू एस डायरेक्टेड भी देख लेते हैं अपन, है ना। वीडियो के लास्ट में स्कोर मुझे ज़रूर बताना आप लोग, है ना, प्रैक्टिस अगर साथ में कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आपके कितने नंबर सही आए, है ना, कितने करेक्ट आंसर आपने दिए। चलो, शी डिड हर ड्यूटी, शी ड्यूटी नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है, बताओ आंसर इसका क्या होगा। पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख के देख लो, पॉज कर लो, नोटबुक लो, पेन लो, उसमें लिख के देखो अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, वीडियो को पॉज करो और आप नोटबुक लीजिए और पेन लीजिए, उसमें राइट करिए आंसर, फिर मुझे बताइए, वीडियो को कंटिन्यू प्ले करके आप आंसर देख लेना, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो डिड यूज़ हो रहा है, ये V2 है, यानी कि सेटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनेट का है, V2 है। तो अब इसको नेगेटिव में बनाना है, तो नेगेटिव में बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हो, डिड, फिर लगाते हो नॉट, फिर लगाते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लगाते हो ऑब्जेक्ट, राइट, यही करते हो ना। डिड नॉट के बाद V1 लगाते हो ना। चलो अब बस इसी से बनेगा, देखो सब्जेक्ट है हमारा शी, हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं डिड, नेगेटिव बनाना है तो लगा देते हैं नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, डू, शी डिड नॉट डू, इसके बाद हर को लिख दो और ड्यूटी को लिख दो, बन गया। शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी, मतलब कि उसने अपनी ड्यूटी नहीं की। बस इस डू को याद रखना, इस डू को लगाना कंपलसरी, अगर नहीं लगा पाते तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जी हाँ, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ज़रा में गलती हो जाएगी आपकी, बस आपको डू ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है। चलो आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस, सो रेट का यूज़ करना है हमें, बताओ भाई कैसे होगा। कर लो, वीडियो को पॉज करो, आराम से नोटबुक में नोट करो, उसके बाद बताओ, नो प्रॉब्लम, कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको नोट कीजिए और फिर बताइए। जी हाँ, सो दैट का यूज़ करिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलो देख लेते हैं, देखो सो दैट का यूज़ करना है आपको, बस वेरी को हटा दो, और वेरी को हटा के क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं, और दोनों सेंटेंस के बीच में लगा देते हैं दैट। तो कैसे करोगे, देखो स्टार्टिंग में लिख लेते हैं हम द स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ये द स्टूडेंट, ठीक है, इज, वेरी गुड आगे क्या लिखेंगे, सो, फिर क्या है, फास्ट, द स्टूडेंट इज सो फास्ट, और दोनों सेंटेंस के बीच में हम लगाएंगे दैट, ठीक है। इसके बाद वाले सेंटेंस को जैसे कहते सर लिख दो, तो ही कैन विन द रेस, ठीक है, द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस, छात्र इतना ज़्यादा फास्ट है, इतना ज़्यादा तेज है कि वे रेस जीत सकता है, तो सो लगा दिया वेरी के प्लेस पर, और दोनों सेंटेंस के बीच में लगा दिया दैट, बस यही है, मैच कर लेना अपना आंसर। चलो, शी सिंग्स अ सॉन्ग, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, तो पास्ट परफेक्ट में कैसे करोगे, पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए पास्ट परफेक्ट का। तो देखिए पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं हेड, और फिर लगाते हैं V3 और लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनेगा, देखो सब्जेक्ट है हमारा शी, इसके साथ लगा देते हैं हेड, सिंग की थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं संग, बस, और आ सॉन्ग जैसा कहते हैं ऐसा लिख दो, बन गया ना, ये पूरा लिख लेना अच्छे से, है ना। शी हेड संग अ सॉन्ग, तो हेड लगा और संग लगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
ही टेक्स टी, करेक्ट करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, टेक में एस लगा दो, ही टेक्स टी हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस एस आई एस लगता है तो टैक्स हो जाएगा। हाँ टैक्स होगा जी, बिल्कुल टैक्स होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल। वेयर का यूज करके सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना है। तो पहले इसको समझो, मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल, तो मिस्टर प्रसाद भोपाल में रहते हैं, तो सवाल कैसे पूछोगे, यही पूछोगे ना मिस्टर प्रसाद कहाँ रहते हैं। तो बस इतना अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बना लोगे। मतलब पहले वेयर का यूज़ करो, WHER वेयर, जो कि क्वेश्चन वर्ड है। अब मिस्टर प्रसाद जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाएंगे हम डज। वेयर डज, सब्जेक्ट क्या लिखोगे, मिस्टर प्रसाद, वेयर डज मिस्टर प्रसाद, और यहाँ पे लिव अकेला लिख दो और क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब पढ़ो, वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव, मिस्टर प्रसाद कहाँ रहते हैं, आंसर आपके सामने है, मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल। ठीक है ना, इस तरह से इस सेंटेंस को बनाया जाता है। इन भोपाल नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हैं वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव इन भोपाल, तो क्वेश्चन थोड़ी ना बनेगा भाई। ये पूछना है कि मिस्टर प्रसाद कहाँ रहते हैं, तो इन्होंने कहा भोपाल में रहते हैं। आपसे अगर पूछें वेयर डू यू लिव, हम आपसे पूछे वेयर डू यू लिव, अगर आप भोपाल में रहते हैं, आप भोपाल से हैं, तो आंसर क्या दोगे, आई लिव इन भोपाल, यही दोगे ना, आई लिव इन भोपाल बोलोगे ना आंसर में। तो सवाल में हम ये तो नहीं ना पूछेंगे वेयर डू यू लिव इन भोपाल। वो एक अलग बात होगी जब ये पूछेंगे भोपाल में आप कहाँ रहते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इतना डीपली नहीं जाना है। अभी तो बस सिंपल है कि आपको इतना लिख देना है कि वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव, सीधी सी बात है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट दो एग्जाम्पल हो रहे हैं, इनको और देख लो आप, है ना। इफ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस का यूज करना है हमें इफ के प्लेस पर। तो पहले इसको समझो, इफ ही डज नॉट टेक टैक्सी, यदि वह टैक्सी नहीं लेता है तो वह ट्रेन मिस कर देगा। टैक्सी नहीं लेता है तो ट्रेन मिस कर देगा। और ये जो अनलेस है, और अनलेस का मतलब भी यही होता है यदि नहीं, अनलेस का मतलब भी यही होता है यदि नहीं। तो क्या करोगे, अनलेस है तो पहले लगाओगे अनलेस का, जैसे कह रहे हैं तो अनलेस लगा दो। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखो ही, और ये डज नॉट को हटा दो, क्योंकि अनलेस वाला सेंटेंस में नॉट इंक्लूडेड होता है। अनलेस के साथ नॉट अलग से नहीं आता, तो हेल्पिंग वर्ब भी साथ में हटेगी। अनलेस ही, और टेक में लग जाएगा एस, टेक्स टैक्सी, अनलेस ही टेक्स टैक्सी। बाद वाले में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ही विल मिस है, सॉरी मिस है, तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ मिस द ट्रेन, फुल स्टॉप लगा देना। अनलेस ही टेक्स टैक्सी विल मिस द मिस ट्रेन। पहले वाले को अफर्मेटिव बना दिया, डज नॉट हटा दिया क्योंकि नॉट इंक्लूड था। अब इसको पढ़ो, अनलेस ही टेक्स टैक्सी, यदि वह टैक्सी नहीं लेता है ट्रेन मिस कर देगा, मतलब वही है। ठीक है, हो गया। लास्ट वाला देखो, मिस्टर फ्रेंड विल हेल्प यू ही इज़ वेरी काइंड। बिकॉज का यूज़ करना है सेंटेंस में भाई, बिकॉज बीच में लग जाएगा ना, बिकॉज बीच में लगा दो। मिस्टर फ्रेंड विल हेल्प यू बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड। तो माई फ्रेंड है, सॉरी है ना, माई फ्रेंड विल हेल्प यू बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड। मेरा दोस्त आपकी मदद करेगा क्योंकि वो बहुत दयालु है। काइंड का मतलब होता है दयालु, तो मेरा दोस्त आपकी मदद करेगा क्योंकि वो बहुत दयालु है। तो माई फ्रेंड विल हेल्प यू बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड। ठीक है ना, बस। बाकी जो ट्रांसलेशन था, ट्रांसलेशन में आपको नहीं जाना है, क्योंकि ट्रांसलेशन पहले आते थे। कब आते थे, पहले ट्रांसलेशन पूछे जाते थे, अब ट्रांसलेशन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है ना, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन ग्रामर का लेवल तो वही रहेगा ना। ग्रामर थोड़ी ना चेंज होती है कभी, आपकी बुक चेंज होती है, बुक के टॉपिक चेंज होते हैं, है ना। बाकी ग्रामर तो आज भी वही है जो आज से 10 साल पहले थी, और ग्रामर का लेवल भी वही है, उसमें नया कोई अपडेट थोड़ी ना लाएंगे। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है, ये हमारी इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट था। तो ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये देखो, बड़ी मेहनत से आपके लिए अरेंज करके लाता हूँ मैं ये सारी चीज़ें। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी प्रैक्टिस एक दो बार आप खुद करना, उसके नोट्स बना लेना अच्छे से। ठीक है, अब ज़रा ये बताओ कि आपके कितने नंबर आए। ईमानदारी से आप कमेंट्स कर देना कि जितने भी क्वेश्चन सबको काउंट करना। कैसे काउंट करोगे, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये कितने हैं भाई, ऊपर यहाँ पे होगा 7, ये 7 थे, और यहाँ तक कितने हो गए भाई, ये 7 थे, 14 ये हो गए। इसमें कितने आए, और यहाँ पे कितने हैं भाई, 7 ये हैं। ठीक है, यानी होगा 21। 21 में से कितने आपके आंसर करेक्ट हुए, राइट। तो ये 21 में से कितने आपके आंसर करेक्ट हुए, ईमानदारी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता देना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस आपके लिए लाई जाएँ और पूरे लास्ट 10 ईयर्स की इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस आपकी कराई जाए, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन शर्त बस यही है कि वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करो, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कर लो और अपने दोस्तों से भी करा लो, जो आपके क्लासमेट्स हैं, आपके बैचमेट्स हैं, सबसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा दो, क्योंकि इंग्लिश में 100% मार्क्स आपको दिलवाने की गारंटी हमारी है। बस सीखते रहो, देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।